भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की प्रकृति के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान की मौलिक प्रकृति का अर्थ होता है कि हमारे संविधान में जो भाग 3 दिया हुआ है उसके अनुच्छेद 12 से लेकर तो अनुच्छेद 35 तक की मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब हमारे भारत का संविधान क्या है? हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का, न्याय का, समानता का, सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म के अनुसार अनुसरण करने का अधिकार देता है। अब मौलिक अधिकारों की प्रक्रिया किस प्रकार से है? यह संवैधानिक रूप से भी हो सकती है और यह न्यायिक प्रक्रिया भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर वह शिकायत कर सकता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप हमारा सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिटें जारी करता है। उन रिटों का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार प्रत्याशा और परमादेश। यह सभी रिटें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती है। हमारा भारतीय संविधान महज शब्दों तक ही नहीं है बल्कि उसको उसके नैतिक मूल्य, समानता और स्वतंत्रता को भी विकसित करता है। इसके लिए जो हमारे प्रगतिशील संविधान के जो तत्व है, जैसे केशवानंद भारती केस है और मेनका गांधी केस है, पुट्टासामी केस है, उसमें परिवर्तन गतिशील है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह कठोर और लचीलेपन का मिश्रण होता है। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए।